अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं कि आपका एक वर्ब है फ्रॉइन, जिश फ्रॉइन, ठीक है। अगर उसके साथ अन प्रेपोजिशन लगा दिया जाए तो क्या जुमले अकोजाटिव बनेंगे या डाटिव के बनेंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। हम्म जी, तो बताइए। अगर आप जिश फ्रॉइन, एक वर्ड जैसे मैंने बताया वर्ब है, उसके साथ अन जब प्रेपोजिशन के जुमले अपनाएंगे तो आपके जुमले जो बनेंगे डाटिव में बनेंगे। यस प्लीज, इन डाटिव। ओके, डाटिव केस में जुमले बनेंगे, ठीक है। तो वैसे ये जो अन प्रेपोजिशन है एक वेक्सल प्रेपोजिशन है जो हम अपने जो फोर जर्मन केसेस है वहां पे तफसील से सीख भी चुके हैं बाय द वे, ठीक है। ओके, जो अकोजाटिव और डाटिव दोनों केस को फॉलो करता है, ठीक है। तो चलिए आज हम जिश फ्रॉइन वर्ब के साथ जो वर्ब है इसके अन प्रेपोजिशन के साथ डाटिव केस में जुमले बनाते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहला जुमला है कि वो अपनी कामयाबी से खुश है, ठीक है। तो ये जुमला कैसे बनेगा? वो अपनी कामयाबी से खुश है, क्या बनेगा? एयर फ्रॉइट, ठीक है। एयर फ्रॉइट जिश, ठीक है जी, वो खुश है। अन जाइनम एरफोल्क, अन जाइनम एरफोल्क, जाइनम एरफोल्क, ठीक है जी। जाइनम एरफोल्क, एरफोल्क जो है इसका आर्टिकल देर है, मस्कुलिन है, ओके। इसका आर्टिकल क्या है? देर एरफोल्क, ओके। तो डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देम में चेंज होता है, मस्कुलिन जो देम में चेंज होता है, तो इसलिए देम में इसे जाइन आर्टिकल के साथ हमें ईएम लगाना पड़ेगा, जाइनम एरफोल्क, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आप वैसे हम ये पहले सीख चुके हैं बाय द वे, कि ये वर्ब है इसके साथ जिश क्यों लिखा हुआ है। असल में इसके ऊपर मैं वेरी शॉर्टली बताता जाऊं आपको, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ हम ये जिश लगाते हैं। समझा रही बात आपको? इसके लिए हमें पूरी इंशाल्लाह, मैं पहले भी क्लास लगा चुके हैं, फिर इंशाल्लाह तफसील से दोबारा आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये अगर जिसमें हम अपने लिए बात करते हैं ना, ओके, अपने बारे में बताना हो तो उसके लिए हम ये फिर जिश लगाते हैं साथ, ठीक है। ओके, अच्छा। तो ये देखिए, एयर फ्रॉइट जिश। अगर मैं कहता हूं कि मैं अपनी कामयाबी से खुश हूं, बर्शपील, अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी कामयाबी से खुश हूं तो ये बनेगा एश फ्रोएमिश, एश फ्रोएमिश, मैं खुश हूं, ठीक है। अन, ओके, अन माइनम, ठीक है, अन माइनम, माइनम एरफोल्क, अन माइनम एरफोल्क, ठीक है जी, एरफोल्क। तो ये बनेगा आपका इश के साथ मिश आ जाएगा, दू के साथ डिश आ जाएगा, एयर जियस्टा जिश आ जाएगा, वियर के साथ उन्स आ जाएगा। फर्ज करें हम अपनी कामयाबी से खुश हैं, फर्ज करें ये अगर हम जुमला बनाते हैं तो वियर क्या बनेगा? वियर, ठीक है, वियर फ्रॉइन उन्स है, वियर फ्रॉइन उन्स, हम खुश हैं। अन उनजरम एरफोल्क है, उन अन यू एस ई आर, उनजरम, उनजरम एरफोल्क है। समझा रही मेरी बात आपको ना? तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ हमें जो पर्सनल प्रोनाउन इश है तो मिश लगाना पड़ता है, दू है तो डिश लगाना पड़ता है, एर जी है तो जिश लगाएंगे, वियर है तो उन्स लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। वियर फ्रॉइन उन्स, हम खुश हैं, हमें खुशी है, ठीक है। अन उनजरम एरफोल्ग, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ हमेशा जिश लिखा जाता है, ओके। और जो दूसरे जैसे मैंने बताया दूसरे जो आपके हैं सब्जेक्ट आपके, तो उनके साथ मिश, डिश वगैरह लिखा जाता है। ये हम पहले सीख चुके हैं बाय द वे, हमारे जो फोर जर्मन केसेस हैं, ओके। अच्छा, तो एक तो ये आपको बात बतानी थी, ठीक है। और ये मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने रखी हैं कि डाटिव होगा, डाटिव अन के साथ जब बनेगा माइनम, उनजरम, जाइनम, ठीक है। तो लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अच्छा, अब जरा अगला जुमला देखिएगा। अगला जुमला है कि मैं तुम्हारी सोहबत से खुश हूं, मैं तुम्हारी सोहबत से खुश हूं, ठीक है। ओके, जब आपने खुश हूं का तर्जुमा करा तो आपको सारी बात है कि वर्ब लगाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? इश फ्रॉय मिश, ठीक है जी, इश फ्रॉय मिश का मतलब है कि मैं खुश हूं, ठीक है। इश फ्रॉय मिश, तुम्हारी सोहबत से, अन, ठीक है, अन, ओके, डाइनर, ओके, अन डाइनर गेजेलशाफ्ट है, ओके। गेजेल शाफ्ट का आर्टिकल होता है दी, ठीक है, ओके, गेजेल शाफ्ट, ओके, गेजेल शाफ्ट है। तो ये बनेगा, ठीक है। इस जैसे देखा इस आर्टिकल में जो आपके लिख देता हूं, गेजेल शाफ्ट का आर्टिकल आपका क्या है? दी। तो डाटिव केस में
जो दी आर्टिकल है, जो फेमिनिन दी है, वो देर में चेंज होता है, तो इसलिए डाइनर आ जाएगा। जो भी आर्टिकल आपने लिखा वो ईआर के साथ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इश फ्रोई मिश, मुझे खुशी है। किस बात की खुशी है जी? तुम्हारी सोहबत के साथ है, तुम्हारी सोहबत में, ठीक है। अन डाइनर गेजेलशाफ्ट है तुम्हारी, इसको दी देर में चेंज होगा। अच्छा, कुछ एक एग्जांपल और देखें हम। लेट्स सी कि मैं म्यूजिक से खुश हूं, मैं म्यूजिक से खुश हूं। इश फ्रोई मिश क्या बनेगा जी? इश फ्रोई मिश। इश फ्रोई मिश का मतलब है कि मैं खुश हूं। किसे खुश हैं जी आप? म्यूजिक से। म्यूजिक से क्या आएगा? अन, ठीक है। देर म्यूजिक, दी म्यूजिक होता है, तो आपको यहां पे म्यूजिक, अन देर म्यूजिक आ जाएगा, ठीक है। इश फ्रोई मिश अन देर म्यूजिक का मतलब है कि मैं म्यूजिक से खुश हूं, ठीक है। तो देर आर्टिकल आएगा, ठीक है, क्योंकि अन जो है वो यहां पे ऐसा डाटिव लिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखें कि वो अपनी गाड़ी से खुश है, वो अपनी गाड़ी से खुश है, ठीक है। वो अपनी बल्कि नई गाड़ी से खुश है, ठीक है। ऐसे कर देते चले। एयर फ्रोइट जिश क्या बनेगा? एयर फ्रोइट जिश का मतलब है वो खुश है, ठीक है। अन आर्टिकल का, गाड़ी का आर्टिकल क्या होता है? 10, तो डाटिव में जो 10 आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, तो क्या बनेगा? अन जाइनम, ठीक है। अन जाइनम नॉइन आउटो, अन जाइनम नॉइन आउटो, ठीक है। आउटो का आर्टिकल क्या होता है? 10 आर्टिकल होता है, 10, ठीक है। तो डाटिव केस में, अब जो कि यहां पे मैंने बताया, अन जो है यहां पे डाटिव होगा, अन जाइनम नॉइन आउटो। अब यहां पे भी एक पॉइंट आपको और सीखना है, आप पहले सीख चुके हुए हैं फॉर जर्मन केसेस में, कि आपने, ठीक है, ओके, इसमें या यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग NEUEN, नॉइन, सॉरी, नॉइन आउटो, ठीक है। अब यहां पे एक बात देखिएगा कि जो एडजेक्टिव हैं, डाटिव केस के जो एडजेक्टिव हैं वो EN के साथ लिखे जाएंगे। आपके आर्टिकल EN में चेंज होगा, और इसके साथ अगर आपने एडजेक्टिव लगाना है तो एडजेक्टिव आपके डाटिव केस में EN के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से नोयन, अगर आप कहते हैं वो अपनी पुरानी गाड़ी से खुश है, तो बनेगा एर फ्रोइट सिच अन साइनम आल्टन, है। तो क्या बनेगा? अगर आपने यहां पे एडजेक्टिव लगाना भी है तो आल्टन EN के साथ लगाएंगे आप, ठीक है। एर फ्रोइट सिच अन साइनम आल्टन आउटो, वो अपनी पुरानी गाड़ी से खुश है। समझा रही बात आपको? सही है। तो एडजेक्टिव आपने आर्टिकल के साथ, अगर है एडजेक्टिव EN पे चला जाएगा, सही है, गुड। अच्छा, आगे सुनिएगा कि मैं गर्म मौसम से खुश हूं, मैं गर्म मौसम से खुश हूं, है। इश फ्रोय मिश, क्या बनेगा? इश फ्रोय मिश का मतलब है कि मैं खुश हूं, है। इश फ्रोय मिश का मतलब मैं खुश हूं। अन देम क्या बनेगा? अन देम वेटर, 10 वेटर होता है तो देम आएगा, और अगर साथ हमने एडजेक्टिव लगाना है, अन देम वार्मन वेटर, अन देम वार्मन वेटर, है। अन देम वार्मन वेटर, है, ठीक है। तो ये देख ले प्लीज, है। इश फ्रोय मिश, मैं खुश हूं। किससे खुश हूं जी? गर्म मौसम से। अन देम वार्मन वेटर, आर्टिकल देम आ गया, और जो एडजेक्टिव है वो EN के साथ लिखा जाएगा। अन देम वार्मन वेटर, मैं खुश हूं, ठीक है, मतलब कि गर्म मौसम से, ठीक है। ऊपर भी एडजेक्टिव लगाया हमने EN के साथ, इधर भी एडजेक्टिव EN के साथ लगेगा। तो डाटिव केस में आप ये याद रखिएगा, एडजेक्टिव आपके EN के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है, ओके। वो खूबसूरत मंजर से खुश है, वो खूबसूरत मंजर से खुश है, एर फ्रोइट जिश, क्या बनेगा जी? एर फ्रोइट जिश, है। एर फ्रोइट जिश का मतलब है वो खुश है। अन देयर, ठीक है जी, अन देयर, ठीक है। श्यूनन, एडजेक्टिव EN के पे चला जाएगा आपका, ठीक है। अन देयर श्यूनन, ठीक है। अन देयर श्यूनन आउसजिस्ट, ठीक है। आउसजिस्ट का आर्टिकल दी होता है, तो दी होता है, देर हमने चेंज किया यहां पे इसी वजह से, ठीक है। आउसजिस्ट, आउसजिस्ट का आर्टिकल आपका दी होता है, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, ठीक है, ओके। एर फ्रोइट जिश, वो खुश है। अन देयर श्यूनन आउसजिस्ट, वो खूबसूरत मंजर से खुश है, खूबसूरत नजारे से खुश है, ठीक है। तो दी है डाटिव केस में देर आर्टिकल चेंज होता है, और एडजेक्टिव आपका EN पे लिखा जाएगा, गुड, ठीक है। वो अपने हॉबी से खुश है, वो अपने मशगले से खुश है, वो अपने हॉबी से खुश है, ठीक है जी, ओके। एर फ्रोइट जिश,
क्या बनेगा जी? एयर फ्रॉइड जिश का मतलब है कि वो खुश है, ठीक है जी। ओके, अन जाइनम हॉबी है, अपने नए हॉबी से खुश है। चलिए इधर भी एडजेक्टिव लगा लेते हैं, अन जाइनम, ठीक है जी, अन जाइनम नोयन है, नोयन हॉबी। ओके, अन जाइनम नोयन हॉबी क्या बनेगा? एर फ्रॉइड जिश, वो खुश है। अन जाइनम नोयन हॉबी, वो अपने नए जो हॉबी है, मशगल है, उससे खुश है। ठीक है, तो ये काफी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप ये इनफ होंगी। तो माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, अगर आप एक वर्ब है, जैसे मैंने बताया, रिफ्लेक्सिव वर्ब है जिश फ्रॉइन, ठीक है, जब आप इसके जुमले अन प्रेपोजिशन के साथ बनाएंगे, अन प्रेपोजिशन के साथ बनाएंगे, तो वो आपके डाटिव में जुमले बनेंगे। ठीक है, डाटिव आर्टिकल्स को और एडजेक्टिव्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ओके। तो इश फ्रोइमिश, ठीक है, अनडाइनर गिजेलशाफ्ट, ये काफी एग्जांपल जैसे मैंने बताया है, आपको सब वन बाय वन करके शेयर किए। दिस विल बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड माय डियर ब्रदर सिस्टर। हैव अ नाइस टाइम, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice evening, dear brothers.